नमस्कार। सलीम वास्तिक जो एक्स मुस्लिम के नाम से या उसकी पहचान यही थी कि इस्लाम की कुरीतियों को वो जगजाहिर करता था और एक जाना माना फेस हो गया था पिछले कुछ वक्त से मीडिया के सामने आना, कुरीतियां बताना इस्लाम की, मुसलमानों को वक्त वक्त पर कदम कदम पर चैलेंज करना कॉमन सी बात थी। और फिर अचानक से खबर आती है कि सलीम वास्तिक के ऊपर हमला हो गया तो फिर जो हमला करने वाले थे उनका एनकाउंटर हो गया। लेकिन इन सब के बीच जब धीरे धीरे सलीम वास्तिक रिकवर कर रहा था और उसके चाहने वाले, उसके समर्थक ये बात कह रहे थे कि वो वापसी करेंगे तो शेर की तरह वापसी करेंगे, कहां गई वो वापसी? वो तो गिरफ्तार हो गया है और उसके ऊपर आरोप लगा है। आरोप क्या है? ये तो बहुत साल पुराना मामला बताया जा रहा है, लगभग 31 साल पुराना, जिसमें फिरौती की मांग की, एक बच्चे को मार दिया, इस तरह के आरोप लगे और सीधा तिहाड़ भेज दिया गया सलीम वास्तिक को। यह खबर सिर्फ इतनी है या इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है? बहुत सारी थ्योरीज सोशल मीडिया के इस दौर में वायरल हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया के दौर में सारी थ्योरीज पर हम भरोसा कर ले, चर्चा तो की जा सकती है ना, हम चर्चा करेंगे। कई थ्योरीज सामने आई हैं जिनमें से एक थ्योरी में कहा जा रहा है कि यू नेवर नो, इतने सारे आईएसआई एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, उनमें से हो सकता है। दूसरी थ्योरी कह रही है कि जिस तरीके से मारने की कोशिश की गई सलीम वास्तिक को, हो सकता है सबसे सेफेस्ट प्लेस इस वक्त जेल ही लग रही हो, इसलिए उसे सलाखों के पीछे कर दिया गया हो। कुछ भी हो सकता है। जो थ्योरीज आई हैं हम उन थ्योरीज को ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, मैं फिर आपसे कहूंगी, लेकिन हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज जी, कोई आईएसआई एजेंट बता रहा है, कोई कह रहा है सुरक्षा लिहाज से हो सकता है जेल की सलाखों के पीछे गया हो। आप जितनी भी आप थ्योरीज देख रहे हैं, आपका आंकलन क्या कहता है? मैं एक सवाल से शुरू करूंगा। मौलाना साद याद है? कोरोना वाले एक समय देश की मीडिया के सुर्खियों में थे। मौलाना साद कहां गया? मौलाना साद क्या हुआ? उसका कुछ पता चला? कोई खोज खबर न, बाहर भागने के बारे में कोई जानकारी न, इस देश में कहीं है उसकी जानकारी। कुछ खबरें बनती हैं, कुछ बनाई जाती है और कुछ वक्त के साथ जानबूझकर दफन कर दी जाती हैं। अब आइए सलीम वास्तिक पे। आप बताइए कि सलीम वास्तिक को आप में से बहुत सारे लोगों ने कब जानना शुरू किया था? मुश्किल से साल, 2 साल, 3 साल पहले, जब वो मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे, तब सोशल मीडिया पे वो आदमी के बारे में आप जानने लगे। वो क्यों बोल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आया है, उसका परिवार कौन है, किसी को कोई जानकारी नहीं। आज एक जानकारी निकल कर आती है कि 3 दशक पुराने मामले में उसने किसी दिल्ली के बिजनेसमैन को किडनैप किया था, बच्चे को उसके, हाँ, बिजनेसमैन के बच्चे को। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह सलीम वास्तिक का ओरिजिन क्या है। जाहिर तौर पे आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। गाजियाबाद में एक रूम लेकर रह तो रहा था, लेकिन वो रहने वाला कौन है, कहां का, उसके पिता कौन है, पत्नी है, ये पता है, लेकिन उसके पूर्वजों के बारे में किसी को नहीं पता, कौन आया, कहां से आया। और वहीं से मैं एक आपको धुरंधर फिल्म का डायलॉग सुनवाता हूं। 45 साल से हूं, उन्होंने मुझे यहां की राजनीति में दखल देने के लिए भेजा था। याद कीजिए कि 45 साल की बात थी वहां पे। यहां तो आप 30 साल एक पुराने मामले को पकड़कर वो जेल में ले गए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस इंसान का भूत नहीं पता, इतिहास न पता है, उसको नेशनल हीरो बनाया जा रहा था। और बहुत आसान है आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए और आईएसआई के लिए कि अपने किसी भी एजेंट को वो हीरो बना दे। उसको करना कुछ नहीं है, भारत में आकर मुसलमानों को सिर्फ गाली देनी है, और अगर वो खुद मुसलमान हुआ तो और भी अच्छा, बहुत जल्दी हीरो बन जाता है वो। हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाने वाले दुश्मन हैं, याद रखिए। कोई भी अचानक से कोई पॉपुलर होने लगता है, अचानक से मुसलमान को गाली दिया और पता चला कि उसको राष्ट्रवादी घोषित कर दिया, ठप्पा लगा दिया। वो है कि नहीं है, बैकग्राउंड कुछ तो पता करोगे ना मेरे भाई। कि सोशल मीडिया पे आके ये एक्स मुस्लिम संगठन चलाता था। मैं आपको एक्स मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, और आपको मैं प्रूफ भी दे दूंगा कि इसकी गिरफ्तारी उस दिन होती है जिस दिन अजीत डोभाल पीएमओ में
देश के बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन जो सफल लोग हैं उनके साथ मुलाकात करें मुसलमानों में। आप एक और चीज सोचिए कि यही गाजियाबाद है जहां आईएसआई के एजेंट गिरफ्तार हुए सीसीटीवी जिहाद के बाद। बिल्कुल वही इलाका सेम। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ संदेहास्पद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अब तक इस देश में 2 और एक्स मुस्लिम जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। एक कलकत्ता से चलाता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक्स मुस्लिम का जो विचार है जो केरल से निकला था वो अलग बात है, वो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग विरक्त हैं, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि हिंदू सेंटिमेंट्स यहां की भावनाओं का दोहन करके अपना काम निकाल रहा हो। उसको एक्सेस मिल जाता है ना। मान लिया कि जैसे ही वो एक मुसलमान है, कह दे आज कि मैं एक्स मुस्लिम हूं और वो कुरान और मुसलमानों को बुरा बोलने लगे तो उसको अचानक मंच मिलने लगता है। मंच मिलेगा, वो सत्ताधारी पार्टी के निकट जाएगा, उसके नेताओं से दोस्ती बढ़ेगी। जब सत्ता के निकट पहुंचेगा तो और उसको एक्सेस मिल गया। लेकिन अगर सत्ता के निकट पहुंच जाएगा और ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा तो 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? बच निकल जाएगा। नहीं, पकड़ा गया। 31 साल से नहीं पकड़ा गया और नहीं, क्यों पकड़ा गया? मैं आपको बता रहा हूं क्यों पकड़ा गया। ये जो हमला हुआ ना उस पे, क्या पता ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत हो सकता है, और हो सकता है कि उसको सिक्योरिटी रीजंस के तहत रखा गया हो, अंदर कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई को भी रखा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में बहुत कुछ बताया नहीं जाता। जैसे इस सलीम वास्ती के मामले में पुलिस फिलहाल खामोश है। मौलाना साद वाले मामले में पुलिस बिल्कुल खामोश है। आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो कुछ नहीं पता है इसलिए तो चर्चा है। अगर सब कुछ पुलिस डिटेल में बता देती और आपको यकीन है नम्रता कि एक ऐसा मामला जिसमें कोर्ट ने सजा सुना दी हो और पुलिस उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रही हो और वो वेश बदल के भी नहीं घूम रहा तो उसका दाढ़ी मूंछ सब ये है, बताइए कि इस देश में लगभग कम से कम लाखों करोड़ों लोग होंगे जो ये सलीम वास्ती को पहचानते होंगे सिवाय गाजियाबाद पुलिस के। उनको सिर्फ पहचान में नहीं आ रहा था। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नोन फेस हो चुका था। छुपते छुपाते रहता तो एक अलग बात थी, नोन फेस हो चुका था। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि 31 साल पुराने मामले में जो शख्स था, अगर वो यही था तो वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, वो स्कूल में काम करता था। इसका कोई ऐसा इतिहास, बिल्कुल मुझे शुरुआत की आपकी बात बहुत वैलिड लगी। कहां से आया, कौन है, पिता का नाम क्या है, परिवार कहां है, कौन कौन है, कभी कोई दिखाई नहीं। सबसे बड़ी बात, जो एजेंट्स होते हैं ना वो अपने आप को मोल्ड करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि एक दिन वो आपको बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर नजर आएगा, अगले दिन वो किसी भिखारी के वेश में किसी चौराहे पे बैठा हुआ कटोरा में मांग रहा होगा, एकदम दीनहीन टाइप का। ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आती है। दिखने में बहुत सा साधारण लगने वाला शख्स जो लगेगा कि बॉय नेक्स्ट डोर है, बाद में पता चलेगा कि वो डील करता है आईएसआई का पूरा अरब का काम। मतलब बहुत तरह से ये आती है। अचानक आपको झटका लगेगा कि ये, एक बार मैं बता दूं, एजेंट्स की जो दुनिया है उसमें जो हीरो दिखता है वो हीरो होता नहीं है। जो हीरो नहीं दिखता है असली हीरो वो होता है। जो जासूसी है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये है ही, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि ये आदमी सत्ता के करीब जा रहा है और बहुत मतलब कि अजीब तरह से ये करीब जाने की कोशिश कर रहा है। आप नेट पे, मैं चाहता हूं कि आप में से किसी को उसके बचपन की या फिर कहां का ये हुआ उसके बारे में, उसके परिवार की जानकारी है। नो डाउट इसने हो सकता है डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखे हों, क्योंकि वो जब भेजते हैं ना तो 3 पीढ़ियों का डॉक्यूमेंट्स बनवा के भेजते हैं ताकि कल को अगर जांच भी हो तो ये बता सके कि फलाने गांव का फलाना ये था, फलाना ये था। ये भी होता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि उस गांव में जाइए, आप पूछिए कि इसका बचपन कैसा था, पता चला बच्चा में तो देखे नहीं थे, हम भी सुने कि इनका बेटा यही सर्टिफिकेट में ही है। होता है ये। बिल्कुल। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बंगाल की कहानी है। वो 3 भाई थे, बर्मन करके उनका सरनेम था। एक भाई बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक भाई बेंगलोर में काम करता और तीसरा भाई बंगाल में रहता था। ये मुर्शिदाबाद की घटना है, मैं गया था तो मुझे बताया लोगों ने। तो जब SIR शुरू हुआ तो जो बेंगलोर में रहता था तो उससे पूछा गया कि भाई आपका नाम बेंगलोर में है कि बंगाल में है।
तो उन्होंने कहा नहीं सर, मेरा वोटर लिस्ट बंगाल में है, लेकिन वहां से मैं चेंज करा के ले आया था, सारा मेरी प्रक्रिया पूरी है, अब मैं यहाँ पे वोट दे रहा हूँ, अब मैं बेंगलोर का वोटर हूँ। तो जांच शुरू हुई कि वास्तव में बंगाल में था कि नहीं, तो पता चला कि था वहां पे। फिर पता किया कि इसके खानदान में कौन है, तो सब पता चला कि इसके फादर फलाना बर्मन थे, इसका 3 भाई है, फले ई बर्मन वो बर्मन। ठीक, यहां तक सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। पिता का भी पता चल गया, ये भी पता चला किस गांव का रहने वाला है, सब कुछ हो गया। फिर कर्नाटक पुलिस आई और जब गांव में घूमी, और नौजवानों उसको नहीं पता क्योंकि सब बहुत दिन से रह रहा है ना ये बेंगलोर में, तो जब बुजुर्गों से पूछी तो उन्होंने कहा वो जो बर्मन साहब थे उनका तो सिंगल बेटा है, वो जो यहीं रहता है, उनका इकलौता एक ही बेटा ही था, 2 बेटे हैं ही नहीं। बाद में पता चला कि वो जो बेंगलोर में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो मुस्लिम है, वो हिंदू नाम बदला और बाकायदा उसने पूरा कागजात के साथ वो कर लिया, वो बांग्लादेशी था दोनों, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। और आप उसका चारों तरफ से पता लगा, कोई पता ही नहीं चलता। वो तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उनका तो एक ही लड़का था, उनकी तो मौत हो गई। तब पता चला कि ये 3 भाई कहां से आ गया। जो गांव में रहने वाले भाई को नहीं पता कि उसका 2 भाई कोई बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। ऐसा भी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फेस वैल्यू पे मत जाइए। ये पूरा जो सलीम वास्तिक का अचानक से पॉपुलर होना, 2-3 साल के अंदर अचानक से 31 साल का मामला आना, अचानक से गिरफ्तारी, पूरा न्यूज गायब, अचानक से पुलिस इसको पहचान लेती है। जो पुलिस 31 साल से हर टेलीविजन स्टूडियो में बैठने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान रही थी, वो पुलिस अचानक इसको पहचान भी लेती है और बता भी देती है कि मार्शल आर्ट भी जानता था और फिंगरप्रिंट्स भी मिला, सब कुछ। इसके फिंगरप्रिंट्स तो यहां वहां जहां तहां हर जगह होंगे। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे तो एक क्या बोलो, बनाई हुई कहानी लगती है। ठीक उसी तरह जैसे एक कहानी है, सीमा हैदर को प्यार हुआ नेट पे, वो नेपाल आई 3 बच्चों के साथ, भारत आई, भारत में शादी कर ली, 4था बच्चा हो गया, प्यार जिंदाबाद। अरे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, मुझे तो अभी तत्काल में याद आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा दिल से कम, दिमाग से ज्यादा, खासकर जब बात देश की सुरक्षा की हो, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है ना, किसी देश की सुरक्षा मैं की ये बात नहीं है। कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही नहीं है। नहीं, हम तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सावधान रहने में कुछ जाता नहीं है। बिल्कुल अलर्ट रहना है, आंख कान खोल के रखना है और भावुक नहीं होना है। वो फिल्मों में वीर जरा की कहानियां नहीं, अच्छी सही लगती बात है बिल्कुल। और दूसरी बात, गायब हो चुके हैं अब एकदम, सारी खबरें गायब हो गई हैं, खबर तक नहीं है, खत्म। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में कभी कोई खबर नहीं आई। मौलाना साद वाला मैंने बताया, सलीम वास्तिक वाला बताया। एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में अचानक, हम उस वक्त यहीं पे थे, पत्रकारिता करते थे, दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के कार में अचानक विस्फोट हुआ था। उस दिन तक खबर है विस्फोट होता, उसके बाद से आज तक वो खबर कहां है नहीं पता। आपको ये खबर पता है, उड़ीसा में समंदर तट पे झोपड़ी बना के CIA का एजेंट्स रह रहा था? नहीं पता है ना? नहीं, वो उड़ते उड़ते खबर आई, गायब हो गई, उतना ही। तो खबर वो नहीं है जो चीख चीख के आपको बताई जाए। नहीं, अमूमन नेक्स्ट डे हम वेट करते हैं फॉलो अप आए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत जल्दी वहां पर चीजें अपडेट हो जाती हैं, कुछ तो मिसमैच हो, कुछ नहीं। इस वाले केस में भी कुछ नहीं। तो क्या होता है कि जब जनता का ध्यान भटकाना होता है तो जोर जोर से चीख कर किसी दूसरी खबर को बताया जाता है कि वो इंगेज हो, जो मूल खबर है वो स्मृति से लोप हो जाए उसका। ये भी एक टैक्टिक्स है। ठीक है, फिलहाल तो हम कोशिश कर रहे थे कयास लगाने की, क्या हो सकता है क्या नहीं, और आपके हवाले, आपके विवेक पर मैं इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इसे गाजियाबाद से देख रहे हैं बैठकर इस वीडियो को, तो पता लगाइए अपने आसपास कितना उनका आपको उनके बारे में पता है। क्योंकि जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर गए, इनका जब पूरा इनके ऊपर हमला हुआ और जब एनकाउंटर हो गया आरोपियों का, तो उसके बाद हमारी संवाददाता गई थी ग्राउंड जीरो पर, कोई बोलने को ही तैयार नहीं था। आस पड़ोस के लोग कोई भी, पहले तो लगा कि हो सकता है कोई नाराजगी हो, लेकिन पूरा मोहल्ला, अगली गली, पिछली गली, किसी को कुछ पता ही नहीं था। उस वक्त ये बातें बड़ी ऐसी लगी कि ठीक है कोई बोलना नहीं चाह रहा होगा, लेकिन आज लग रहा है कि वो लोग क्यों नहीं बोलना चाह रहे थे। तो एक बार फिर से उसी ग्राउंड पर जाएंगे, फिर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ, और इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।